अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है सिलेबस जो है ना वो चेंज हो चुका हुआ है 9th क्लास का, तो उसमें अब मैथ के हवाले से ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इश्यूज़ आते हैं। यानी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें कई सिंबल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आइडिया नहीं होता। तो आज हम जो है ना उन्हीं सिंबल्स के ऊपर बात करेंगे कि जो मैथ में यूज़ होने वाले ज़्यादातर सिंबल जो है ना उनके ऊपर एक लास्ट में पेज बना हुआ है। पेज नंबर 282 पर आपने देखना है कि यहाँ पर अलामात यानी नोटेशंस, कौन कौन सी अलामतें हैं जो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं वो लिखी हुई हैं। अभी जो फर्स्ट वन है वो इक्वल है, इसको इक्वल यानी बराबर है। इक्वल नॉट मीन दैट बराबर नहीं है। इस तरह से अगर ई होगा तो वो है का रुकन है, और अगर ऊपर लाइन लगी हुई है तो मतलब का रुकन नहीं है। ऊपर इस तरह से 8 के जैसे रोमन 8 की तरह, अरबिक ए की तरह अगर लिखा होगा 8 की तरह तो उसका मतलब और है। अगर ये इसकी साइड चेंज है, उल्टा लिखा हुआ है तो ये या है। इस चीज़ को यूनियन कहते हैं, ठीक है। और इसे तकाते मीन दैट इंटरसेक्शन कहते हैं। जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है और जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। अगर नीचे लाइन है तो इसका मतलब है छोटा भी है और बराबर भी है। अगर मुंह खुला हुआ है और नीचे लाइन है तो बड़ा है और या बराबर है। अगर इस तरह से है और कट किया हुआ है तो बड़ा नहीं है। अगर इस तरह से है और कट किया हुआ है तो छोटा नहीं है। ये लाइनें ज़रा थोड़ी तिरछी लगेंगी, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये अलामतें पूरे के पूरे मैथ के अंदर जो है ना वो बार बार यूज़ हुई होती हैं। तो कई बच्चे जो है ना उनको पता होता नहीं है, वो बस ना इशारों से बता रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ नहीं है। तो इशारों से बता रहे होते हैं कि सी की तरह नीचे लाइन है। आपने उसको इस तरह नहीं पढ़ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए बात हो रही है। उसके बाद इस तरह से स्लैश है, इस तरह सीधी लाइन होगी तो इसका मतलब है जैसा कि इस तरफ है और नीचे लाइन है तो ताहिती सेट है मीन दैट सबसेट। और अगर इस तरह से है और ऊपर कट है तो सबसेट नहीं है। अगर बग़ैर नीचे लाइन के है तो वाजिब ताहिती सेट है। और अगर नीचे लाइन है और इस तरफ है तो वो फोकी सेट है मीन दैट पावर सेट है। अगर इसको इस तरह से है और ऊपर कट है तो फोकी सेट नहीं है। अगर खाली या इस तरह ज़ीरो लगा के ऊपर कट किया हुआ है तो वो खाली सेट है। ये इसको फाई कहते हैं, ठीक है। फाई भी बोलते हैं इंग्लिश में। आगे अगर 3 नुक्ते हैं तो वो पस या नतीजा या हासिल ये कि उसके लिए ये 3 नुक्ते हैं, यानी ये पहले से हमें पता है। तो अगर नीचे की तरफ है तो अगरचे या चूँकि। अगर इस तरह से बराबर की लाइनें हैं लेकिन वो कर्व है यानी मद्दा की तरह, उर्दू में मद्दा की तरह। अगर डबल लाइन है तो वो तकरीबन बराबर है। अगर सिंगल है तो वो के मुतशाबा है यानी उसके साथ मुमासलत है, मिलती जुलती है। अगर इस तरह से और एरो का निशान एक तरफ है तो इसका मतलब है सिर्फ़ अगर या तो। अगर दोनों तरफ है सिर्फ़ और सिर्फ अगर। अगर इस तरह से है तो डिटर्मिनेंट होता है, इसको कहते हैं एक्स की मतलब कीमत। इस तरह से है तो जज़रुल मुरब्बा मीन दैट स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं। आगे देखें, आगे है जी अलामात। ये अगर उल्टा ए है तो ये तमाम के लिए ऑल, ठीक है। अगर इस तरह से है तो ये है फ़ाई। अगर इस तरह से है तो आइलर मुस्तकिल। अब देखें मुस्तकिल यानी कॉन्सोनेंट वैल्यू के लिए है। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर ना हमने इस तरह का गोल सी की तरह लिख के इस तरह किया हुआ है तो वो एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह से है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। अगर ये फ़ारेनहाइट के लिए है, ये लॉगरिथम के लिए है, IN इन तो ये कुदरती लॉगरिथम के लिए, नेचुरल लॉगरिथम। ये IN नहीं, ये LN है, ठीक है। इस तरह से ऊपर लाइन है तो इसे कता ख़त AB कहते हैं, ठीक है। यानी एक जो दोनों तरफ एरो बने हो ना उसको ख़त कहते हैं, और अगर एरो नहीं बने हुए तो ये कता ख़त है, ख़त का हिस्सा, टुकड़ा। आगे है मैयर AB का मतलब है ख़त कता ख़त AB की पैमाइश। अगर एरो का निशान लगा हुआ है AB के साथ तो ये शुआ है, यानी आगे चलती जा रही है तो ये एक शुआ AB है। अगर दोनों तरफ है तो वो मैंने पहले आपको बता दिया कि वो ख़त है। अगर एंगल की शक्ल इस तरह बनी हुई है
तो इनको वैसे एक साइन और भी देना चाहिए था, एंगल का साइन, ठीक है। ये जो है ना, ये एंगल का साइन है। उसके बाद एंगल ए बी सी का मतलब है ज़ाविया ए बी सी, मय्यर एंगल ए बी सी यानी ज़ाविया ए बी सी की पैमाइश। ये छोटी सी जो इस तरह डेल्टा शेप बनी हुई है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी यानी मुसल्लस ए बी सी। अगर दोनों तरफ इस तरह से और ऊपर कट भी है तो ये कता खत ए बी की पैमाइश। अगर ऊपर इस तरह से करके थोड़ी कर्व है तो ये कॉस है, मतलब आर्क बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉस ए बी। अगर ये सीधी इस तरह दो लाइनें हैं तो मतवाज़ी है। अगर दोनों लाइनें लगा के ऊपर कट किया हुआ है तो मतवाज़ी नहीं है। अगर इस तरह करके ऊपर एक लाइन रखी हुई है तो वो अमूद है यानी परपेंडिकुलर है। अगर इस तरह से एरो एक तरफ दिया हुआ है यानी अगर तब मतलब, यानी इसका मतलब ये है, ये देखें, ये शुआ और इसके में डिफरेंस क्या है। शुआ एक मेजरमेंट दे के उसके ऊपर एरो बनाया हुआ है, तो ये वैसे ही एरो है। इसको थीटा बोलते हैं, यानी ज़ीरो बनाकर उसके अंदर से ऐसे करके गोल कट किया हुआ है। ज़ीरो गोल ओ लिख के ऊपर इस तरह करके कट लगाएं तो फाई है। इसको खाली भी कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ए ज़रा स्टाइलिश ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए है लेकिन थोड़ा सा अटैलिक भी कह सकते हैं, कर्व राइटिंग में भी कह सकते हैं। लिखा हुआ है तो वो अल्फ़ा है। बिल्कुल छोटा सा गोल सा डॉट लगाया हुआ है तो ये डिग्री का निशान है। सीधी लाइन है तो टेली निशान है। आपने ये यानी किसी चैप्टर में कोई साइन कोई एक आधा ये जो मिलता जुलता है, जैसे कि हमने पीछे ये पढ़ा था कि ये जैसा के लिए भी है सीधी लाइन। अगर ये मालूमात वाला चैप्टर आ जाए, डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर आ जाए तो सीधी लाइन जो है ना वो टेली निशान के लिए। इसी तरह ही आगे देखें, इस तरह से करके एक्स लगा के ऊपर बार लगाइए तो वो हसाबी औसत कहते हैं यानी एवरेज वगैरह को। और अगर क्रॉस लगा के ऊपर इस तरह से डैश लगाया हुआ है और साथ में डब्ल्यू भी लिखा हुआ है तो औज़ानी औसत यानी वज़न की एवरेज है। और अगर एक्स लगा के ऊपर इस तरह कर्व सा मध्य बनाई हुई है तो वो वस्तानिया है। अगर एक्स लगा के उसके ऊपर इस तरह से निशान लगाया हुआ है यानी इस तरह कैप नुमा, वी नुमा, उल्टा वी की शेड में थोड़ा सा दिया हुआ है तो वो आधा है, किसी चीज़ की के आधे को कहते हैं। ओके, थैंक यू।